कराची नेपियर से 8 माह की फायजा अगवा नहीं हुई, मां ने अगवा करवाई। पुलिस ने केस सुलझा दिया। 12 सितंबर को वालिदा ने खुद मुझे बुलाकर बच्ची दी। जेर हिरासत मुल्जिम का इंकशाफ। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओडू कहते हैं तभी शक हो गया था जब मां ने कहा बच्ची को जिन ले गए। कराची बल्दिया टाउन के स्कूल में नन्ही अक्सा नामालूम गोली का निशाना बन गई। बच्ची की हालत तशवीशनाक। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सा के फेफड़े मुतासिर हुए। गोली बच्ची के जिस्म में है। हालत बेहतर होने पर सर्जरी की जाएगी। गली में से लाश मिली है, पुलिस वाले और पुलिस वाले ले गए। जब बिठाई आया उसका चेहरा देखा तो हैदराबाद की मासूम अरमिश के साथ जो हुआ दिल दहल गए। 6 साला बच्ची की लाश प्लास्टिक बैग से मिली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बुर्का पोश खातून बच्ची को फेंक कर चली गई। खातून कौन है जानने के लिए पुलिस के रिश्तेदारों से पूछताछ। मुकदमा दर्ज। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद या ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मॉडर्न को सोने से ज्यादा फुर्सत नहीं मिल रही। जा रहे कि हम कॉलेज से निकाल दें, हम नहीं डरते। रावलपिंडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हॉस्टल में तालिबा की हलाकत कैसे हुई, गुत्थी न सुलझी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। मौत किसी जहरीली चीज खाने से भी नहीं हुई। साथ ही तालिबात का कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया ने तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए मौत को तबई करार दे दिया। तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी। मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, जिससे बात की थी वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। सिंध असेंबली फ्लोर पर वोट खरीदने की बात जाले के गले पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए तैमूर तालपुर को 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ में इनएक्शन। तैमूर तालपुर के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर से रिकॉर्ड तलब। जाके तकरीर की थी कि पाकिस्तान बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी। मुत्तहिदा रुकन मोहम्मद हुसैन ने मुतनाज़े तकरीर की, उसका जवाब दिया। जो सिंध तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ है। पीपल्स पार्टी रुकने सिंध असेंबली सुहेल अनवर सियाल डट गए। बिलावल भुट्टो की सुहेल अनवर सियाल की सरजनिश, गैर जिम्मेदाराना बयान पर वार्निंग दी। अच्छा हुआ जहांगीर तरीन के साथ, जो मुल्क में करप्शन करेगा उसके साथ यही होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली सीमा ज़िया ऐवान के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जहांगीर तरीन के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सीमा ज़िया की तनकीद। ऐवान से बाहर निकलते ही यू टर्न। कहती हैं जहांगीर तरीन की इज्जत करती हूँ, कहने का मतलब था कि हम अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। अदालत का कोई फैसला मेरे बारे में है या हमारी क़यादत के बारे में है या किसी के बारे में, तो हम उसका एहतराम करते हैं। सब ऑप्शंस देखेंगे बशमूल आईएमएफ के ऑप्शन। कभी भी मैंने ना ये कहा है कि आईएमएफ के पास जाएंगे, ना मैंने ये कहा नहीं जाएंगे। मेरा टारगेट 30 सितंबर था, उससे मेरे ख्याल में 8-10 दिन आगे चला जाएगा। 10 अक्टूबर तक फैसला कर लेंगे आईएमएफ के पास जाना है या नहीं। वजीर खजाना असद उमर की 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि पाकिस्तानी मईशत आईसीयू में है, बाईपास हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की भी शिरकत। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल शाहीन मजहर, नदीम जकी मंज और अब्दुल अजीज तरक्की पाने वालों में शामिल।
जबकि 3 स्टार जनरल बनने वालों में मेजर जनरल आसिम मुनीर, अदनान और वसीम अशरफ शामिल हैं। आर्मी चीफ ने 11 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों में हमलों में मुलव्वस थे। फौजी अदालतों ने जराइम के इकरार पर सजाए मौत सुनाई थी। अमेरिका खित्ते में नए दोस्त ढूंढ रहा है तो पाकिस्तान भी तन्हा नहीं। हमारे पास भी ऑप्शन है। भारत के साथ जंग नहीं चाहते। पाक भारत मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। न्यूयॉर्क में वज़राए ख़ारजा के गैर रस्मी इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की सर्द मोहरी। सुषमा स्वराज ने शाह महमूद कुरैशी से सलाम भी न लिया। उनकी तकरीर से पहले इजलास से उठकर चली गई। चोरों को उल्टा लटकाने की बात करें तो ऑपोजिशन नाराज हो जाती है, एहतजाज करती है। लगता है उनके दिल में चोर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फवाद चौधरी मीठे लहजे में तो फिर से तीर चला गए। कहा जिसको पकड़ने की कोशिश करें वो कहता है बड़ा जुल्म हो गया। फवाद चौधरी का तैमूर तालपुर के हॉर्स ट्रेडिंग के एतराफ पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालिबा। कारकर्दगी आनियों जानियों के सिवा कुछ नहीं। कोई एक केस बताए जो मंतकी इंजाम तक पहुंचा हो। क्या नैब का गंद अब अदालत में साफ करना है? पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस नैब पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में बदनीयती सामने आ रही है। हुकूमत को जवाब देना होगा। PSO से ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब तलब। पैदा नहीं हुए थे उस वक्त मैंने BA LLB कर ली थी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का हाल यह है कि उसे पता ही नहीं। जबान एक गज की ऊपर से जबान दराज है। वज़ीर इत्तलात रियासत मदीना के वजीर हैं या शाह रंगीला के? फवाद चौधरी के कल की गरज बरस पर मुशाहिदुल्लाह आज भड़क गए। कहा फवाद चौधरी को नानी याद दिलवा देंगे। साबित करें मेरे कौन से भाई PIA में लगे हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने तो तरदीद कर दी, मगर 92 न्यूज के खोजियों ने उनके 2 भाइयों की बैरून मुल्क ताजुनाती का पता लगा लिया। साजिदुल्लाह को 2014 में स्टेशन मैनेजर लंदन ताजुनात किया गया। राशिदुल्लाह को 2015 में न्यूयॉर्क में कंट्री मैनेजर लगाया गया। सवाल यह है कि अगर ताजुनातियां मेरिट पर थीं तो लीगी दौर में ही क्यों ना हुई? मुशाहिदुल्लाह माने क्यों नहीं? कनाडा में उड़न छू होने वाली PIA एयर होस्टेस का सुराग मिल गया। फरीहा मुख्तार साबिक एयर होस्टेस मायरा के पास ग्लिंटन में मौजूद। मायरा भी कनाडा जाकर गायब हो गई थी। एयर होस्टेस फरीहा के लापता होने पर एयरलाइन को $8,000 जुर्माना भरना पड़ा। मुहज़्ज़ब मुल्क की पुलिस तहजीब भूल गई। बरतानिया में स्टोर से पानी खरीदने वाले पाकिस्तानी जोड़े पर बेदर्दी से तशद्दुद। खातून का लिहाज भी न किया। पुलिस मियां बीवी को गिरफ्तार करके ले गई। फैसलाबाद में बादलों से पानी ही नहीं बर्फ की बरसात। 1 घंटे के दौरान 40 मिलीमीटर बारिश से मरकजी शाहराहें पानी पानी हो गई। नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर के कई इलाकों में भी बादल जम कर बरसे। पानी के साथ बर्फ की फुहार ने मौसम खुशगवार कर दिया। पंजाब के वजीर जेल का कानून से खेल। कवानीन के खिलाफ रात 3 बजे कोट लखपत जेल का दौरा। अहलकारों चाबियां छीन ली। वॉकी टॉकी इकट्ठे कर लिए। अमले के साथ हत्या में सुलूक। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को खुला छोड़ा। उनकी मुलाकातें भी करवाई। सुपरिटेंडेंट जेल ने IG को शिकायती खत लिख दिया।
हेलमेट पहनो या जेब ढीली करो। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 4 रोज में मॉल रोड पर 8,284 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माना किया गया। मजमूई तौर पर 44,000 अफराद का चालान हुआ। 1 अक्टूबर से जेल रोड पर जो मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट नजर आया उसकी खैर नहीं होगी। मकबूजा वादी पर काबिज फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। 1 हफ्ते में 18 नौजवान शहीद। भारतीय फौज ने बर्बरियत के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल नाकाम बनाने का हर हरबा आजमा डाला। हुर्रियत लीडर्स नजरबंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल करके वादी के चप्पे चप्पे पर फौजी ताजुनात कर दिए। तेज रफ्तारी ने हवाई जहाज की लैंडिंग फिल्मी बना दी। मैक्रोनेशिया में जहाज रनवे से समुंदर में उतार दिया गया। मुसाफिर महफूज रहे। अमेरिकी रियासत कैरोलिना में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान 2 टुकड़े हो गया। दोनों पायलट हलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रशीद। कहीं मासूम बच्ची कत्ल हुई, किसी को अगवा किया और किसी को गोली लगी। क्या ये है मुआशरे का असल चेहरा? और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। किसी जिन ने उठाया और ना ही किसी ने अगवा किया। कराची में 8 माह की बच्ची फायजा के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। मां ने कहा बच्ची को जिन ले गए, मगर कराची पुलिस ने खोज लगाकर सारी कहानी ही बदल दी। डीआईजी साउथ कहते हैं मां ने बच्ची को खुद अगवा कराया। जेर हिरासत मुलजिम के मुताबिक खातून ने 12 सितंबर को उसे बुलाकर बच्ची हवाले की। मां ने ऐसा क्यों किया, इस पर अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। औलाद किसे प्यारी नहीं होती। वालिदैन अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल को बर्दाश्त कर जाते हैं, मगर कराची की 8 माह की बच्ची फायजा के अगवा के ड्रॉप सीन ने तो ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। मामला कुछ यूं है कि कराची में 12 सितंबर को 8 माह की बच्ची फायजा के अगवा की खबर सामने आई, जिसके वालिदैन भी गम से निढाल दिखाई दिए। फायजा के अगवा ने हर एक को हिला के रख दिया। खबर सामने आने पर पुलिस मुतहर्रिक हुई और अगवा के ड्रॉप सीन ने तो एक बार फिर हर एक को रुला दिया। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओढ़ू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 सितंबर को नेपियर रोड से 8 माह की बच्ची अगवा हुई। वो अगवा नहीं बल्कि मां ने खुद अगवाकार के हवाले की। मां ने किसी भी वजह से वो बच्ची खुद हवाले की थी। जो मुलजिम है इमरान वल्द अब्दुल कादिर, जो उसकी फैमिली में बकिया हजरात को पता नहीं था। जावेद आलम ओढ़ू ने कहा कि मां जुर्म की मुर्तकिब हुई। उसने बच्ची हवाले करने के बारे में किसी को नहीं बताया। ताहम अभी बतौर मुलजिम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इमरान को जब पकड़ा वो तो कहानियां बड़ी बता रहा है। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इस वक्त हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते कि किन हालात में उसने ये वो बच्ची मां ने अपने वो जिगर का टुकड़ा उसके हवाले किया। वाज़े रहे कि बच्ची फायजा के अगवा में मुलव्वस मुलजिम ने दौरान तफ्तीश दावा किया था कि बच्ची की वालिदा ने 12 सितंबर को घर बुलाकर बच्ची मेरे हवाले की थी। ये गुत्थी तो तकरीबन सुलझ गई, लेकिन अमल के बाद अक्सा की फरियाद सामने आ गई। कराची की एक और बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। नामालूम सिमत में आने वाली गोली 10 साला अक्सा को जा लगी। गोली अक्सा के फेफड़ों में पेवस्त हो गई। जिना अस्पताल में अक्सा जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगी। डॉक्टर्स कहते हैं हालत संभलते ही बच्ची की सर्जरी की जाएगी।